अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं और आपकी पहली चॉइस ऑटोमेटिकली सैमसंग है तो एक मिनट रुकिए, क्योंकि सैमसंग के फोन्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छा फोन और आपके लिए बेस्ट फोन, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सैमसंग का नाम इतना बड़ा है कि कई बार हम उसकी छोटी बड़ी कमियों को नोटिस करना ही बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपना पैसा खर्च करने वाले हैं तो ब्रांड लॉयल्टी से ज्यादा जरूरी है कि फोन आपकी जरूरत के हिसाब से सही हो। तो आज बात करते हैं उन 5 रीजंस की जिनकी वजह से आपको अगला सैमसंग फोन खरीदने से पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए। पहला रीजन है ब्लोटवेयर। सैमसंग का नया फोन खोलते ही कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपने फोन नहीं बल्कि एप्स का पूरा शॉपिंग मॉल खरीद लिया हो। गूगल का कैलेंडर है, सैमसंग का भी कैलेंडर है। गूगल का ब्राउजर है, सैमसंग का ब्राउजर भी है। गूगल की सर्विसेज हैं, सैमसंग की अपने वर्जन्स भी हैं, और फिर कुछ थर्ड पार्टी एप्स भी। टेक्निकली इनमें से कई एप्स यूजफुल हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें यूज ही नहीं करते तो ये फोन में अननेसेसरी क्लटर क्रिएट करती है। अगर आपको एक क्लीन और सिंपल एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए तो गूगल पिक्सल जैसे फोन ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। मतलब आपने फोन खरीदा है अपनी जरूरत के लिए, ना कि सैमसंग के पूरे डिपार्टमेंट को अपने स्टोरेज में जगह देने के लिए। अब दूसरा रीजन है चार्जिंग स्पीड, और यहाँ सैमसंग को थोड़ा रियलिटी चेक चाहिए। जब कई चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स चार्जिंग स्पीड्स को लगातार पुश कर रहे हैं, सैमसंग अभी भी कई मॉडल्स में कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव चार्जिंग स्पीड्स पर ही चल रहा है। कुछ फोन्स में 25 वॉट, कुछ में 45 वॉट्स चार्जिंग, जबकि कंपटीशन आपको 80 वॉट्स, 90 वॉट्स या उससे भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं। अब सोचिए, आपको जल्दी निकलना है और फोन की बैटरी लो है। कुछ फोन्स में आप थोड़ी देर चार्जर लगाकर काफी बैटरी वापस पा सकते हैं, लेकिन सैमसंग के साथ आपको थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखना पड़ सकता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो सुबह फोन को 10% पर देखते हैं और 20 मिनट में घर से निकलना होता है, तो फास्ट चार्जिंग सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन नहीं, ये डेली लाइफ कन्वीनियंस है। यही वजह है कि Xiaomi जैसे ब्रांड्स, जिनके कुछ फोन्स 90 वॉट्स हाइपर चार्ज जैसी टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, उन यूजर्स के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं जिन्हें चार्जिंग स्पीड सीरियसली मैटर करती है। तीसरा रीजन, प्रोसेसर लॉटरी। सैमसंग की सबसे कंट्रोवर्शियल चीजों में से एक रही है अलग अलग मार्केट्स में अलग प्रोसेसर्स देना। एक मार्केट में स्नैपड्रैगन, दूसरे मार्केट में एक्सिनोस, और यही चीज बायर्स को कंफ्यूज करती है, क्योंकि आप एक ही फोन का नाम और लगभग सिमिलर प्राइस देखते हैं, लेकिन अंदर प्रोसेसर अलग हो सकता है। और प्रोसेसर सिर्फ बेंचमार्क स्कोर का खेल नहीं है, इसका असर परफॉर्मेंस, गेमिंग, हीटिंग और बैटरी एफिशिएंसी पर भी पड़ सकता है। अगर आप हैवी गेमिंग करते हैं, लगातार वीडियो एडिटिंग करते हैं या फोन से मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं, तो प्रोसेसर का डिफरेंस आपके लिए जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हो सकता है। यही वजह है कि OnePlus जैसे ब्रांड्स का अप्रोच कुछ यूजर्स को ज्यादा अपीलिंग लगता है, जहां फ्लैगशिप परफॉर्मेंस पर ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस देखने को मिलता है। चौथा रीजन है सैमसंग का कैमरा अच्छा है लेकिन सिचुएशन में परफेक्ट नहीं। अब ये सुनकर सैमसंग फैंस नाराज हो सकते हैं, लेकिन बात समझिए, सैमसंग के फ्लैगशिप कैमरास जेन्युइनली शानदार हैं, खासकर डे लाइट फोटोग्राफी, जूम और ओवरऑल इमेज क्वालिटी में ये फोन्स काफी इंप्रेसिव है। लेकिन फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स की फोटोग्राफी में शटर रिस्पॉन्स या प्रोसेसिंग कभी कभी उतना इंस्टेंट फील नहीं कराता जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे। आप किसी डॉग को जंप करते हुए कैप्चर करना चाहते हैं, बच्चा भाग रहा है, कोई स्पोर्ट्स मूवमेंट हो रहा है या कोई अचानक फनी मूवमेंट सामने आ गया। आपको परफेक्ट मूवमेंट चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफी में एक छोटा सा डीले भी पूरी फोटो खराब कर सकता है। और यही वो जगह है जहां कुछ कॉम्पिटिटर्स एक्शन फोटोग्राफी को ज्यादा अग्रेसिवली टारगेट कर रहे हैं। मतलब कैमरा में 200 मेगापिक्सल्स लिख देने से हर मूवमेंट ऑटोमेटिकली परफेक्ट नहीं हो जाता। फिफ्थ रीजन, डिजाइन डेजावू। अब ऑनेस्टली बताइए, अगर किसी टैबलेट पर गैलेक्सी ए सीरीज और गैलेक्सी एस सीरीज का फोन रख दिया जाए तो क्या हर इंसान तुरंत पहचान पाएगा कि कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है? सैमसंग का डिजाइन लैंग्वेज काफी कंसिस्टेंट है। एक तरफ ये अच्छी बात है क्योंकि फोन्स इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि कई मॉडल्स दूर से काफी सिमिलर दिखते हैं।
आपने फ्लैगशिप के लिए प्रीमियम प्राइस दिया, लेकिन सामने वाला शायद ये भी ना पहचान पाए कि आपने फ्लैगशिप खरीदा है। और अगर आप ऐसा फोन चाहते हैं जो थोड़ा अलग दिखे, तो नथिंग फोन जैसे ब्रांड्स ज्यादा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दे रहे हैं। ट्रांसपेरेंट स्टाइल डिजाइन, ग्लिम्स लाइटिंग और ओवरऑल अलग विजुअल आइडेंटिटी। ये फोन्स सिर्फ स्मार्टफोन नहीं लगते, थोड़ा पर्सनालिटी स्टेटमेंट्स भी लगते हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस पूरी लिस्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सैमसंग खराब फोन्स बनाता है। एक्चुअली सैमसंग की कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें कंपटीशन अभी भी स्ट्रगल करता है। सबसे पहले डिस्प्ले। सैमसंग की फ्लैगशिप डिस्प्लेस जेन्युइनली शानदार होती हैं। ब्राइटनेस, कलर्स और ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस, मूवीज और कंटेंट कंजप्शन के लिए ये फोन बेहद अच्छे हो सकते हैं। दूसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सैमसंग ने इस एरिया में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट किया है और अपने प्रीमियम फोन्स के लिए लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट देना अब इसकी बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। तीसरा, इकोसिस्टम। अगर आपके पास सैमसंग वॉच है, गैलेक्सी बड्स हैं, सैमसंग टैबलेट है और आप सबको एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम काफी स्मूथली काम करता है। और यही सैमसंग का सबसे बड़ा ट्रैप या कहीं सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक बार आप पूरे गैलेक्सी इकोसिस्टम में आ गए तो बाहर निकलने का मन कम करता है। आपका वॉच फोन के साथ कनेक्टेड है, ईयरबड्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं, टैबलेट के साथ इंटीग्रेशन है, सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर आप अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो सैमसंग का इकोसिस्टम उतना कंपेलिंग नहीं रह जाता। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सैमसंग फोन खरीदना कोई गलत डिसीजन नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए सैमसंग मत खरीदिए क्योंकि सैमसंग है तो अच्छा ही होगा। अगर आपको शानदार डिस्प्ले चाहिए, लॉन्ग टर्म अपडेट्स चाहिए, प्रीमियम इकोसिस्टम चाहिए और आप पहले से गैलेक्सी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, तो सैमसंग अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है सुपर फास्ट चार्जिंग, क्लीनर सॉफ्टवेयर, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, यूनिक डिजाइन या ज्यादा फ्रीडम, तो कंपटीशन को इग्नोर करना भी समझदारी नहीं होगी। क्योंकि स्मार्टफोन मार्केट में आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सैमसंग अच्छा है या नहीं। सही सवाल ये है, क्या सैमसंग आपके लिए सबसे अच्छा है? और इन दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं।